अगले मिसरे आसान कर देता हूँ। दलील दावा तौहीद का नजूल हुआ, सजदा करके कहो मुद्दई मुबारक हो, और अली की बेटी के आमद पे और क्या लिखूं, खुदा के दीन तुम्हें जिंदगी मुबारक। खुदा के दीन तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, खुदा के दीन तुम्हें जिंदगी मुबारक हो। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात में। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात। अब वक्त नहीं है मैं मुतशाबे सकता हूँ। तशरीफ रखिएगा, तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह, मेहमान है हमारे। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात में, बिन्ते अली के खुतबाए मोहकम के साथ। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात में, हाँ, बिन्ते अली के खुतबाए मोहकम के सामने। यकम शाबान गुजर गई, इस बार अगली बार आएगी। मैंने जिस तरह अली रजा मुबारक दी है, मैं अपने सारे मौसमों से कहता हूँ अगले साल इसी तरह मुबारक आप भी देना, और कोई तरीका ही नहीं है मुबारक देने का। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात में, बिन्ते अली के खुतबाए मोहकम के सामने। कुरान लेके आया हूँ तबरीक के लिए, तेरे गरूर गाजी के परचम के सामने। कुरान लेके आया हूँ, कुरान लेके आया हूँ तबरीक के लिए, तेरे गरूर गाजी के परचम के सामने। तू ऐसी आलिमा है, तू ऐसी आलिमा है कि सजदा गुजार है सब आलमीन तेरे मुअल्लम के साथ। सब आलमीन तेरे मुअल्लम के सामने। एक फिक्र सुन ले, मैं बस बात तमाम करता हूँ। सब आलमीन तेरे मुअल्लम के सामने। मेरे मौला अली ने मदीने में फरमाया था, मैंने दुनिया को तलाक दी। बंदे समझे नहीं कि अली ने तलाक किसे दी। पहले दुनिया के मानी समझे, दुनिया कहते किसे, दुनिया मुअन्नस का सिलसिला। दुनिया कहते हैं खटिया मुअन्नस को, मुअन्नस है औरत। अली ने तलाक दी, हाँ तलाक दी। तवज्जो, मासूम तलाक नहीं देते, अली ने तलाक दी। बंदे समझ रहे थे जमाना, लेकिन खबर तब हुई कि अली ने तलाक किसे दी जब अली की बेटी ने दरबार में खड़े होकर कहा, शबनम तलका, और हमारी तलाक याफ्ता खटिया औरत के बच्चों। जी दुनिया समझे, लोग समझे, ये किसी जमाने को तलाक। ये जो लफ्ज है ना, रसूल पाक ने फतह मक्का में फरमान तुम तालिब, हाँ बंदे कह रहे आजाद कर, ना 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 ना, जिसे आजाद कर दिया जाए उससे क्या मुतालिबा। जिसे आले मोहम्मद आजाद करेंगे, मलिक अली रज़ा दिल से दुआ देना मुझे इस फिक्रे पे, उसे मुतलका नहीं कहते, उसे होर कहते हैं।
जैसे आले मोहम्मद आजाद करे ना, वो हो रहे, फिर उससे क्या मुतालिबा? बंदे समझ रहे थे कोई जमाना है। ये फिर अली की बेटी ने बताया मेरे नाना ने क्या कहा, मेरे बाबा ने क्या कहा। जब यजीद से शहजादी ने फरमाया यब्नत तलका, और तलाक याफ्ता औरत के बच्चे। वाह वाह वाह, ये मेरी शहजादी ने समझा। एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो गर्दिश कर रही है, कानों में फूंकी जाती है, और बाज पढ़ने वाले भी कहते हैं कि शाबान में मसाइब कैसे पढ़ेंगे। तो मैं उन्हें अर्ज करूंगा गैबत कुबरा लम्हा लम्हा मसाइब है। हाँ, तो ये बात मेरी याद रखना, मैं न किसी की सकाफत की नफी करता हूँ, न किसी के कल्चर पे बोलता हूँ, न मैं इस झंझट में पढ़ता हूँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जो पुख्ता नहीं है ऐसे नक्कात, उनकी जुबानें बड़ी बेलगाम होती। बेशक बेशक। हाँ, वो तनकीद करते हैं तो फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पहले जश्न के मानी समझ जश्न क्या है, कैसे ईद मनाओगे? कैसे मनाओगे? सुनो, कसीदे सुनो, अशार सुनो, लेकिन नमाज ईद पढ़ने के बाद ईद खत्म हो जाती, फिर शुरू होती। उसके बाद देख हुसैन बादशाह की आमद पे अच्छा खाना उसे खिला जिसे सारा साल मुयस्सर नहीं। मौला अब्बास के लिबास को याद कर, तो अब्बास की आमद की खुशी में किसी मुफलिस को, किसी गरीब को अच्छा लिबास ले दे। अगर तूने अब्बास बादशाह की आमद की खुशी में किसी को अच्छा लिबास ले दिया, फिर जब जिस दिन सारी दुनिया बरहना उठेगी, अब्बास तुम्हें बरहना नहीं रहना। और जो जश्न तसव्वुर बना लिया गया है वो नहीं है। मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं। 3 शाबान को हम होते मदीने में अगर, 3 शाबान को हम होते मदीने में अगर, बैठकर सरवरे कौनैन से नोहा सुनते। मेरे मौला हुसैन की शहादत बरसरे जमीन, वमा यंतिकु अनिल हवा की मिस्दाक जुबान से। जी बिस्मिल्लाह। 3 शाबान को हम होते मदीने में अगर, बैठ कर सरवरे कौनैन से लोहा सुन। 3 शाबान को रसूल भी रोए, अली भी रोए, सैयदा भी रोए, हसन भी रोए, बीबी उम्मे सलमा भी रोए, क्योंकि सरकार दो आलम ने मौला हुसैन की मुकम्मल शहादत पढ़ी। अली रजा खोकर साहब मसाइब पढ़ते हैं तो आप देर तक चुप नहीं कर पाते, तो जब शहादत रसूल ने पढ़ी, मैं तवील में करूं, पूरे 60 मिनट पे इतना अर्ज कर दूं।
कि जब सबसे पूछ लिया ना शहजादी ने, या अली आप हुसैन के रोने वालों को क्या देंगे, बाबा आप हुसैन के रोने वालों को क्या देंगे। फिर आखिर में नबियों के सुल्तान ने शहजादी से पूछा, बीबी ने पूछा था ना, जानती थी शहजादी, लेकिन आपकी फजीलत बताना। बाबा आप नहीं होंगे जाहिरन, अली नहीं होंगे जाहिरन, मैं नहीं होंगी जाहिरन, फिर मेरे लाल को रोएगा कौन। फरमाया अल्लाह एक कौम पैदा करे, वो कौम बन जाओ जो बतूल की हसरत है। अल्लाह एक कौम पैदा करे जिसके जवान तेरे जवानों को। तुम्हें सैयदा की दुआ लग गई है जो मजलिस में बैठे। अच्छा सैयदा, वो कौम आपके लाल को रोएगी तो फिर आप उस कौम को क्या देंगे। फरमाया बाबा जान मुझे पता है, सबसे पहले जन्नत में मेरी सवारी दाखिल हुई। बाबा मैं कयामत के दिन रुक जाऊंगी, मैं मुतालिबा कर दूंगी अल्लाह से, अल्लाह उस वक्त तक मैं जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक हुसैन को रोने वाले। सैयदा सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मेरा हिस्सा हो गया, मैंने मसाइब पढ़ ली। जब तक हुसैन को रोने वाले थे, जख्म मेरे मौला हुसैन के 3 शाबान को पढ़े हैं, रसूल पाक ने पढ़े। शहजादी आई है तो सारा घर रोए। जब यकम शाबान को सैयदा तशरीफ लाई, सारा घर रोए, सिस्कियों में रो रहे हैं आप, खालिसगिरी है। लेकिन बताऊं शहजादी की अम्मा कैसे रोई। सैयदा देर तक बेटी की कलाइयां चूम के रोती रही। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद सलामत। डॉक्टर साहब की तौफीकात के खैर में मालिक इजाफा फरमाए। फिर मेरे मौला अब्बास की आमद हुई। हाँ, मौला अब्बास की आमद, मौला अब्बास की आमद कोई आम बात नहीं थी। ये बतूल के पोशीदा जनाजे के बाद अली के घर में पहली खुशी थी। इस पे भी सारे रोए, सारा घर रोए। रोने से जश्न खराब नहीं होते, ये कबूलियत की निशानी है। हाँ, ये जो आंसू निकलना है ये कबूलियत की निशानी है। बस हज़ारों में बात तमाम करूं, भाई को मिंबर दूं। 3 शाबान को आने वाला जिसके चूल्हे से फरिश्तों को पर मिले, वो करबला में बेकफन था। जज़ाकल्लाह मरहबा, सुभान अल्लाह। मालिक आपको अपनी औलाद के गम में न रुलाए। सिर्फ 2 फिक्रे मैं सलाम कर दूंगा, वो करबला में बेकफन था। एक फिक्रा और कहता हूँ, आखिर तक हमेशा जी आवाजें बुलंद हो जाए, मैं यहीं से रुखसत लेता हूँ। अब्बास के बाद लश्कर यजीद ने जी भर के मारा हुसैन।
जी जज़ाकल्लाह मरहबा। हो गई मेरे हिस्से की इबादत। खौफ ही उतर गया, जी भर के मारा मेरे मौला हुसैन। जब तक हुसैन लड़े, मैं कभी नहीं पढ़ता जब तक हुसैन लड़ सकते थे ना, जब तक हुसैन लड़े। हाँ, फिर अचानक टूटी हुई पसलियों से उठा हुआ हाथ हुसैन की कलाई में और फरमाया हुसैन वो बचपन का वादा वफा करे। हुसैन मैं पहला जख्म हुसैन बादशाह का पढ़ने जा रहा हूँ, पता नहीं किसका हाथ सीने पे आए किसका हाथ सीने पे ना आए। हुसैन माँ के कहने पे तलवार नयाम में रख रहे थे, अभी तलवार नयाम में आई नहीं थी कि जजर बिन कैस हरामजादे ने पहला नेजा हुसैन की पसलियों। सैयदा आपको सलामत रखे, आबाद रहे, आबाद रहे, जल्दी गुजर जाओ। बंदे पे पूछते हैं कि हुसैन कितने जख्मी थे, लोगों ने जख्म की तादाद लिखी, शबीर कितने जख्मी थे। मैं जनाब जाफर शुस्ती साहब ने लिखा, वो फरमाते इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शबीर के जख्म थे। सलामत रहो, बस दो ही फिक्र मुझे और कहने, इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शबीर के जख्म थे। अली नदरी मुनफरद कहता है, वो बताता है हुसैन कितने जख्मी थे। अली नदरी मुनफरद लिखता है कि लश्कर यजीद का एक सिपाही रिवायत करता है आखिरी वक्त में मैं हुसैन के पीछे खड़ा था, हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आए। आबाद रहो, दूसरी तरफ, जी 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 मैं नौकर हूं, हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। अच्छा, फिर जब हुसैन शहीद हो गए, एक मिनट रुकना, आखिरी जिक्र सुनो। जब हुसैन शहीद हो गए, जब हुसैन का सर काटा, फिर यजीद की फौज में नहीं मारा। बस यही आखिरी फिक्र है, पता नहीं आप कितना रोएंगे। फिर जी मलिक अली रजा साहब फरमा रहे हैं जो 3 शाबान को जख्म का लगना सुन के रोती रही, वो 13 ज़रबे लगते हुए हुसैन को तीर लगते हुए शबीर के करीब खड़ी थी, कैसे देखती रही। अल्लाह करे ये फिक्र समझ सको। मैं बहुत देर हो गई, मैं जल्दी मेंबर भाई को दूं। हुसैन कितने जख्मी थे, मारना नहीं छोड़ा लश्कर यजीद ने, पत्थरों का ढेर सुनते हो ना, देर तक पत्थर भी मारते रहे। अब ये शहजादी खुद रिवायत करती हैं, शरीकतुल हुसैन फरमाती हैं कि आखिरी वक्त में जब खेमे जल गए थे, मैं करीब खड़ी थी, जब घोड़ों को नई खुरियां लगवाई गई, नई नाले लगवाई गई, शहजादी फरमाती मैं बहुत करीब खड़ी थी, पता नहीं किस बंदा के हाथ है जो सर पे ना आए। शहजादी फरमाती मैं इतना करीब खड़ी थी जब घोड़े दौड़े हैं, सैयदा फरमाती मैं इतना करीब थी जब पहला सुम हुसैन के सीने पे आया, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी। सैयदा पहली बार कब सुनी? फरमाया जब मेरी माँ के पहलू पे